I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor in Botany, JTB Government Girls College, कोटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब तक आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स के विषय में बताया गया था, जिसमें आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, होस्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड सेलेक्शन मेथड्स के बारे में पढ़ा। आज हम डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के विषय में पढ़ेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यानी प्रवर्धन, कि किस तरीके से डीएनए को बढ़ाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर है क्या? कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। क्या क्या कंपोनेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं, पीसीआर मशीन के विषय में बताएंगे, और कंडीशंस ऑफ पीसीआर साइकिल, प्राइमर डिज़ाइन, हाउ टू डिटेक्ट एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लीकेशन ऑफ पीसीआर। तो व्हाट इज़ पीसीआर? जितनी भी बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उसमें सबसे पॉपुलर टेक्निक है वो है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक के द्वारा डीएनए मॉलिक्यूल के एक स्पेसिफिक रीजन का एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन किया जाता है, लेकिन उस रीजन का बेस सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये एक इन विट्रो प्रोसेस है। पीसीआर इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अधिक टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनते हैं, जो कि एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स की प्रेजेंस में अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। और इस तरह से पीसीआर के द्वारा हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। थॉमस प्रॉक ने 1966 में थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया की खोज की, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। कैरी मुलिस ने 1983 में पीसीआर का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने 1993 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया। 1985 में थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से टेक पॉलीमरेज एंजाइम का आइसोलेशन किया गया। ये एंजाइम हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया जाता है और हाई टेम्परेचर पर भी ये काम करता है। इसके बाद है कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर के लिए हमें डीएनए टेम्पलेट, जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, एंजाइम्स, डीएनए प्राइमर्स, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, मैग्नीशियम आयन और बफर जिसका पीएच 8.3 हो। तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डीएनए टेम्पलेट जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज लेनी है, बनानी है, प्राइमर्स जो कि नोन सीक्वेंसेस होंगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि टेक पॉलीमरेज भी हो सकता है या पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकता है। प्राइमर्स क्या है? ये स्मॉल डीएनए की सीक्वेंसेस जिसकी सीक्वेंस हमें पता होती हैं। पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज ये पायरोकोकस फ्लोरियोसस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। डीएनए टेम्पलेट, यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टारगेट सीक्वेंस यानी डीएनए सेगमेंट जिसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, और इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ही था कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है पूरा पीसीआर की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेंगे और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। एंजाइम्स थर्मोस्टेबल यानी ताप स्थिर एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, टेक पॉलीमरेज एंड पीएफयू। टेक पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस से है और पीएफयू पायरोकोकस फ्लोरियोसस से है। ये स्टेबल होते हैं 95 डिग्री और इनकी प्रोसेसिविटी भी बहुत अधिक होती है, यानी बिना डिसोसिएट हुए कंटिन्यूस डीएनए की सिंथेसिस करने की एबिलिटी इसमें होती है। इसके बाद है प्राइमर्स। 2 सेट्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर
डिज़ाइन करने पड़ते हैं। जनरली जो 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स लंबे होते हैं, इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो डीएनए, जो टारगेट डीएनए है, उसके 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। इसमें 40 से 60% जीसी कंटेंट होना चाहिए ताकि बेटर एनीलिंग हो सके। मेल्टिंग टेम्परेचर भी इसका कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से प्राइमर डिज़ाइन किए जाते हैं। अब है पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन, इसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि डीनेचुरेशन के लिए 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, एनीलिंग के लिए 50 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर सेट करना पड़ता है और सभी जरूरी कंपोनेंट्स का मिक्सचर इसमें मशीन में रख दिया जाता है और पीसीआर इसमें किया जाता है। कंडीशंस ऑफ पीसीआर साइकिल। डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। तो टारगेट डीएनए, 2 प्राइमर्स और एंजाइम्स के मिक्सचर को 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 1 मिनट तक ये काम करना चाहिए, इससे डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है? जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों ही स्ट्रैंड्स डीएनए सिंथेसिस के लिए फिर टेम्पलेट का काम करेंगे। डीनेचुरेशन के बाद प्राइमर्स की एनीलिंग होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। अब मिक्सचर को 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, 45 सेकेंड्स तक, और दोनों ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स उन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट के साथ 3 प्राइम एंड पर अटैच हो जाते हैं, बंध जाते हैं, क्योंकि उन प्राइमर्स पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से प्राइमर्स की एनीलिंग होती है। एनीलिंग मतलब अटैच हो जाते हैं, बन जाते हैं डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से दोनों तरफ 3 प्राइम एंड पर। 2 प्राइमर्स है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, एक रिवर्स प्राइमर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। एक्सटेंशन मतलब उसकी मात्रा को बढ़ाना। एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट तक प्राइमर और मैग्नीशियम आयन और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स का यूज करके नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं। ये प्रोसेस बार बार होता रहता है, मतलब रिपीट होता रहता है, और इस तरीके से हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। इसके बाद है प्राइमर की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। प्राइमर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए की जो स्मॉल नोन सीक्वेंसेस हैं उनसे प्राइमर बनाए जाते हैं और ये यूनिक होनी चाहिए। जैसा कि हमें मालूम ही है, टारगेट डीएनए जो कि जिनकी सीक्वेंसेस पता होती हैं या फिर उनके टर्मिनल एंड की सीक्वेंसेस पता होनी चाहिए, उसके आधार पर ही प्राइमर्स बनाए जाते हैं। डीएनए का डीनेचुरेशन किया जाता है, फिर एक्सटेंशन किया जाता है। इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मिलते जाते हैं। इनकी लेंथ ना कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। प्राइमर्स का मेल्टिंग टेम्परेचर भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो जीसी कंटेंट है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 60% तक यूज करते हैं हम। प्राइमर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। अगर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो लूप बन जाएंगे, यानी उनकी जो बेसेस हैं उनकी आपस में ही बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसके अलावा जो दोनों प्राइमर्स हैं वो भी, उनके बीच में इंटरेक्शन भी नहीं होना चाहिए। प्राइमर प्राइमर इंटरेक्शन, दोनों प्राइमर एक दूसरे से जुड़ ना जाएं, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से प्राइमर की डिजाइनिंग की जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप है पीसीआर साइकिल का, जिसमें टेम्पलेट डीएनए का डीनेचुरेशन हो रहा है। उसको हीट करते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो टारगेट सीक्वेंसेस जो है उनकी डीनेचुरेशन हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन मिलते हैं।
पीसीआर साइकिल का सेकंड स्टेप अगर हम देखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्राइमर्स को अटैच करते हैं, एनीलिंग करते हैं। तो टेम्परेचर उसके लिए हमें कम करना पड़ता है ताकि प्राइमर्स टारगेट सीक्वेंसेस से अटैच हो जाएं। और ये कहाँ पर अटैच होते हैं? उसके 3 प्राइम एंड पर, दोनों स्टैंड्स में 3 प्राइम एंड पर अटैच होंगे। थर्ड स्टेप में इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं वापस से और टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं, और जिसके कारण ये डीएनए का एक्सटेंशन होता है। प्राइमर एक्सटेंशन करके और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उनका बना लेता है टारगेट सीक्वेंसेस का। इस तरीके से फर्स्ट पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो जाता है और हमें टारगेट सीक्वेंस की 2 कॉपीज मिल जाती हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ कॉपीज भी बढ़ती जाती हैं। तो शुरू में तो हमें एग्जैक्ट जो टारगेट जीन है वो नहीं मिलती हैं, थोड़े कुछ स्टेप्स के बाद एग्जैक्ट टारगेट जीन मिल जाती हैं। यहाँ पर पीसीआर का डिसएडवांटेज भी है कि कभी कभी कंटामिनेशन हो जाता है, जो सीक्वेंसेस हम नहीं चाहते हैं वो मिल जाती हैं। दूसरा ये होता है कि शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस को ही हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, जैसे जो 100 से 1000 बेस पेयर की होती हैं उनको ही कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि प्राइमर किसी गलत जगह पर अटैच हो जाता है। यहाँ आप एक ग्राफ देख रहे हैं जिसकी एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। 95 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन होता है, 50 डिग्री के ऊपर एनीलिंग होती है और 72 डिग्री सेल्सियस पर एक्सटेंशन होता है। इसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं और आरएनए को टेम्पलेट की तरीके से यूज करते हैं, यानी आरएनए से पहले डीएनए बनाएंगे, किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पर आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है और इस तरीके से cDNA मिलते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है या रिसर्चेस के लिए इसको यूज किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जो स्टेप्स हैं देखिए आप, उसी तरीके से प्राइमर जो है टारगेट आरएनए सीक्वेंस से अटैच होगा और फिर एंजाइम की हेल्प से ये एक्सटेंशन होता जाता है स्ट्रैंड का, टारगेट आरएनए सीक्वेंस का, और cDNA हमें मिल जाता है। अब जो स्टेप्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से, सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा हीट के द्वारा आरएनए टारगेट सीक्वेंस और cDNA का जो डबल स्ट्रैंड है उसका डीनेचुरेशन होता है। उसके बाद जो cDNA है उस पर प्राइमर अटैच किया जाता है, तो एनीलिंग ऑफ प्राइमर टू cDNA। फिर थर्ड स्टेप में पॉलीमरेज एंजाइम उस पर काम करेगा और उसका एक्सटेंशन होता जाता है और बाद में इससे काफी सारी कॉपीज प्राप्त कर ली जाती हैं। अब एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकते हैं, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं या सदन ब्लॉटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। किसी भी बेस सीक्वेंस के ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज रैंडम प्राइमर की तरीके से यूज होता है। ऐसा करने पर क्या होता है कि डीएनए जो फ्रैगमेंट्स हैं उनका एम्प्लीफिकेशन होता है और इनके क्रम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहचान लेते हैं और ये रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए या आरएडीपी कहलाते हैं। तो अलग अलग जो स्पीशीज हैं या उनके स्ट्रेन्स हैं उनके आरएडीपी बैंड्स की कंपैरिजन करते हैं, हम क्रोमोसोम मैपिंग करते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जीन टैगिंग में यानी मॉलिक्यूलर मार्कर्स के लिए भी पीसीआर यूज किया जाता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी स्टडीज
एवोल्यूशन स्टडीज में भी, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जीन है उनकी प्रेजेंस का पता किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ ट्रांसजीन्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई ट्रांसजीन उपस्थित है तो उनको पता लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसजीन के दोनों 3 प्राइम एंड्स पर कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स अटैच करते हैं और पीसीआर द्वारा उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन केवल उसी कंडीशन में होगा जब उससे संबंधित ट्रांसजीन उस जीन में पाए जाते होंगे। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर फॉरेंसिक स्टडीज। इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स, पेरेंटल टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, वायरल इन्फेक्शन, इसमें भी पीसीआर यूज किया जाता है। जीन थेरेपी में पीसीआर का काफी यूज किया जाता है। थैंक यू।